ठाकुर है, मैं एज अ सपोर्टिंग स्टाफ हूँ यहाँ पे। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए गाइडों का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बाकी आप लोग 4 दिन साथ ही हो, 5 दिन, तो अपना इंट्रोडक्शन आप कैंप साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके गाइड साहिल, शुभम, अंकुश, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ 4 दिन रहने वाले हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी बातें ये बताते हैं, आप ही की बेहतरी के लिए बोलोगे, आप ही की सेफ्टी के लिए बोलोगे, तो ठीक है। इनकी हर बात आप लोगों ने माननी है। ये नहीं कि दिक्कत आ जाती है कई बार, तो आप इनसे शेयर कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ ये 3 गाइड्स रहेंगे, ठीक है। तो ब्रीफ स्टार्ट करने से पहले टॉपिक बाय टॉपिक चलूंगा। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग कर लीजिए, नहीं तो लास्ट में आप होल थिंग हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टनरी। तो मैं आपको शॉर्ट आर्टनरी पहले बता देता हूँ, जो आपकी 4 दिन की रहेगी, 5 दिन की। फर्स्ट डे रहता है आपका कसोल टू ग्रहण विलेज, 9 किलोमीटर का ट्रैक है। सेकंड डे रहता है आपका ग्रहण टू मिंथाज, फिर वो है आपका अराउंड 9 किलोमीटर सेम। थर्ड डे रहता है आपका मिंथाज टू नगारू, अराउंड 6 to 7 किलोमीटर है वो। फिर आपका रहता है नगारू टू फोर्थ डे सबमिट पास पे जाते हो आप, सार पास डाउन बिस्करी कैंप, अराउंड 13 to 14 किलोमीटर का ट्रैक है उस दिन। फिर आता है आपका बिस्करी टू बरशेणी, बरशेणी से फिर बाय कार कसोल। तो बिस्करी टू बरशेणी आपका रहता है अराउंड 9 किलोमीटर ट्रैक, टोटली डिसेंट रहता है उस दिन। फिर वहां से बरशेणी तक के लिए ऑफ रोड चलना पड़ता है। फिर ऑफ रोड से फिर आप बरशेणी में आपको पिक करके कसोल ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आर्टनरी समझ में आ गई। बाकी डे बाय डे की डिटेल आर्टनरी आपको गाइड्स बताते रहेंगे, लाइक टुडे आर्टनरी। तो सपोज टू बी टाइमिंग आज आपका था कि 10, 11, 12 मीन्स 9, 10, 11। 9 आपने रिपोर्ट करना था, 10 आपको ब्रीफ करना था और 11 आपने स्टार्ट करना है। तो आज आपका ट्रैक है कसोल टू ग्रहण 9 किलोमीटर। मोस्टली आपको मिलेगा ऑफ रोड। आज आपको ऑफ रोड में चलना है, जिसमें ग्रेजुअल असेंडी रहेगा टिल 7 किलोमीटर। फिर उसके बाद 1.5 किलोमीटर का एक स्टीप असेंड आता है। ग्रहण नाला जब पहुंचते हो आप, ऑफ रोड खत्म हो जाता है, तो वहां से एक स्टीप असेंड स्टार्ट होता है। लगभग 1 घंटा ले लेता है आपका टिल ग्रहण विलेज, जो आपका होम स्टे है। तो होम स्टे रहेगा आज का आपका, लेकिन शेयरिंग बेसिस रहता है वहाँ पे। जितनी ऑक्यूपेंसी होती है हर रूम में, उस हिसाब से आपको शेयर करते हैं। लाइक गर्ल्स अलग होती है, बॉयज अलग सेपरेटली शेयर बेसिस में होते हैं, ठीक है। सेम रहता है आपका। और जैसे आप मिंथाज में जाते हो, मिंथाज में भी आपका ये रहता है कि टेंट्स है, तो टेंट्स में जितनी ऑक्यूपेशन होती है, लाइक 4 में हो या 5 हो, तो उस हिसाब से आपको शेयरिंग मिल जाती है। सेपरेटेड, गर्ल्स अलग, बॉयज अलग, ठीक है। तो इट विल बी टेक अराउंड 5 to 6 hours टू रीच ग्रहण विलेज, कसोल टू ग्रहण, ठीक है। बाकी वाटर सोर्सेज आपको ड्यूरिंग ट्रैक आज मिलते रहते हैं, आज दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में चलता है आपका पैक लंच, डेली आपका पैक लंच चलेगा। तो आपके टिफिन बॉक्सेस आपके साथ होने चाहिए, वो कंपलसरी है, वो आपको मेंशन भी होगा। सेकंड थिंग, आपके प्लेट्स, कप्स और स्पून, वो भी आप अपना रख सकते हो। अगर नहीं है तो फिर टिफिन बॉक्स यूज कर सकते हो एज अ डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, ठीक है। क्योंकि हम अपना आप लोगों को ये ग्लासेस और कप्स और प्लेट्स प्रोवाइड नहीं करवाते, ये आप लोगों का अपने रहते हैं, ठीक है। तो आज की आर्टनरी समझ में आ गया आप लोगों को। फिर आता है टाइमिंग। तो आज जो होना था हो गया, वो भूल जाओ आप। आज से आपका ट्रैक स्टार्ट है, तो कल से जितनी टाइमिंग हो सके तो बेटर रखना आप लोगों ने। लाइक सपोज टू बी टाइमिंग 6, 7, 8 मीन्स 6 o'clock वेकअप, 7 ब्रेकफास्ट, 8 स्टार्ट, तो वही रहना चाहिए, तो वो बेस्ट है। फर्स्ट रहता है इसका रीजन स्टाफ है हमारा बैकबोन। अगर वो अच्छे से काम कर पाता है, अच्छे से काम करेगा, तभी जब आप टाइम से ब्रेकफास्ट और लंच डिनर करो, तो वो अपना सर्कल अच्छे से दे पाता है, अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर पाता है। तो ये है कि जैसे फूड कॉल कर ली जाती है, तो बाकी काम छोड़ दो, पहले फूड, ठीक है। सेम रहेगा डिपार्चर का भी। डिपार्चर का भी ख्याल रखना आप लोगों ने। हमने मोस्टली देखा कि पहाड़ों में आफ्टरनून के बाद ही वेदर कंडीशन रोस्ट मिलती है। जितना अर्ली रहते हैं उतना बेटर मिलता है कंडीशन चलने के लिए भी और वेदर वाइज भी, ठीक है। फिर आता है आपका फूड। तो फूड बेसिकली हमारा रहता है फिक्स मेन्यू, तो चूजी मत रहना आप लोग। ये दिक्कत वाली बात आती है कि अगर भूख नहीं है तो जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट का सर्कल है उसको स्किप मत करो। भूख नहीं है, हल्का खाई लो, ताकि वो एक सर्कल जो आपका बना रहे, उससे बात बन जाती है, ठीक है। वेज रहता है, प्योर वेज रहता है। बेस मटेरियल हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक जो सब्जी हो गई, दाल हो गई, वो तो हो जाती है चेंज, लेकिन चपाती और राइस तो बेस मटेरियल, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
तो मेन्यू थोड़ा डिफरेंट सिर्फ दाल और सब्जियों में ही मिलता है आपको, जो वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो फूड हो गया क्लियर। फिर आता है आपका वाटर। तो वाटर रहता है कि फर्स्ट रहता है थिंक कि पर पर्सन 1-1 लीटर की 2 बोतलें होनी ही चाहिए हर बंदे के पास, क्योंकि कई बार रहता है कि कैंप टू कैंप पानी नहीं मिलता है। तो बेस्ट रहता है कि अपनी वाटर बोतल ले चलो। ये नहीं कि जरूरी आपको हार्ड प्लास्टिक ही चाहिए, नॉर्मल अगर बिस्लरी बोतल भी लेते हो आप लोग तो वो आराम से 4-5 दिन आपका काट लेती है, ठीक है। बाकी नगारू जो कैंप साइड है वहाँ पर ऐसा सीन है कि आपका जो कैंप साइड है वो स्नो के ऊपर है, तो वहाँ पर स्नो मेल्ट करके ही आपको पानी प्रोवाइड कराया जाता है। तो बेस्ट थिंग रहेगा कि जितना अननेसेसरी यूज ना हो वाटर का तो वो बेस्ट रहेगा। पीने के लिए आपको जितना चाहिए वो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन उसको लाइक अननेसेसरी यूज ना ही करो तो वो बेस्ट रहेगा। आप जैसे एक बिस्करी पहुँचते हो तो वहाँ पर आप अपना वॉशिंग टीचिंग कर सकते हो, वहाँ पर अच्छी स्ट्रीम है तो काम बन जाती है वहाँ, ठीक है। तो नगारू में थोड़ा पानी का आपने ख्याल रखना है। फिर आता है आपका क्लोथिंग। तो क्लोथिंग में पहले आपको होल ट्रैक की रिक्वायर जो रहेगा वो बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या रिक्वायर रहेगा। हेड टू टो कवर करते हैं। वुलन कैप कंपल्सरी, नेक गेटर, नेक बफ, अपर पार्ट, अपर थर्मल, 2 टी शर्ट या 3 टी शर्ट, फिर एक फ्लीस जैकेट, फिर आपका रहता है एक हैवी बॉम्ब जैकेट जो माइनस भी झेल सके, लोअर पार्ट, लोअर थर्मल, 2 ट्रैक पैंट्स इनफ रहती है 5 डेज और 6 डे ट्रैक के लिए, ठीक है। फिर रहते हैं आपके सॉक्सिस, लाइक 2 या 3 पेयर अपना कॉटन रख लो, 1 या 2 पेयर अपना वुलन रख लो। ड्यूरिंग ट्रैक कॉटन यूज कर लो, शाम को पहुंचते ही वुलन यूज कर लो, ठीक है। बाकी ड्यूरिंग ट्रैक रहता है कि ड्यूरिंग ट्रैक आपको डे बाय डे आप गाइड से भी पूछ सकते हो कैसा रिक्वायर रहता है। वैसे मोस्टली रहता है कि अगर सनी वेदर है एक टी शर्ट और ट्रैक पैंट इनफ होता है ड्यूरिंग ट्रैक चलने के लिए। बस आपने अपना फ्लीस जैकेट हैंडी पैक करना होता है कि जहाँ पर रिक्वायर हो वहाँ आप निकाल के उसको पहन सको, ठीक है। बाकी अगर रिक्वायर रहता है तो वो गाइड आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो क्लोथिंग का आ गया आपको समझ में, होल ट्रैक के लिए जो रिक्वायर रहेगा। फिर आता है गियर। तो ट्रैकिंग गियर में पहला रहता है आपका हेड टॉर्च या एक हैंड टॉर्च कंपल्सरी होना ही चाहिए पर पर्सन। जैसे ही आप ग्रहण से ऊपर चले गए तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं मिलेगा, तो यह कि अपना हैंड टॉर्च या एक हैंड टॉर्च होना चाहिए। ग्लासेस, डार्क शेडेड सन ग्लासेस होने ही चाहिए। स्नो है, बर्फ है तो उसमें ये खतरा रहता है कि आपकी आइज का इफेक्ट हो। फिर आपका रहता है स्टिक मैंडेटरी है, काफ़ी हेल्प करती है। आप अच्छे से यूज़ करोगे तो असेंड में भी और डिसेंड में आपको ये अच्छे से पुश करती है, ठीक है। ग्लव्स वाटर प्रूफ है तो बेटर है। फिर आता है आपका शूज। हाई एंकल ट्रैकिंग बूट ही प्रेफर करते हैं क्योंकि स्नो है, कीचड़ है, अनयूजुअल सरफेस है, तो बेस्ट है कि हाई एंकल ट्रैकिंग बूट ही आप ड्यूरिंग ट्रैक के लिए यूज़ करो। फिर रहता है आपका टॉयलेटरीज लाइक सैनिटाइजर, टॉयलेट पेपर, सनस्क्रीन। सनबर्न का भी खतरा रहता है तो सनस्क्रीन, ठीक है। और जो आपका एक्स्ट्रा रहता है लाइक एनर्जी बार्स एक्सेट्रा वो आप अपना रख सकते हो उसमें, क्लियर। तो गियर और फूडिंग का समझ में आ गया। फिर आता है आपका डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स का पहला रहेगा गार्बेज का। तो जितना भी अपना रैपर है, आपका पर्सनल रैपर है, हो सके तो अपने बैग में ही रखिए, वो बेस्ट है। जितना नेचर को साफ रखोगे आप वो हमारे लिए भी ठीक है और आने वाली जनरेशन के लिए भी ठीक है। तो जितना भी छोटे मोटे रैपर है अपना जेब में ही रखो। कैंप साइट पहुँच के बड़े ट्रैश बैग रहेंगे वहाँ आप एम्प्टी कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर आप हो अब एक टीम, ये नहीं कि हम अलग ग्रुप है वो अलग ग्रुप है, वो नहीं होना चाहिए। जितना आप आए हो पूरा 21 की टीम है तो एज ए टीम वर्क काम करोगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, और ड्यूरिंग ट्रैक तभी आप इंजॉय कर पाओगे उस ट्रैक को। और स्टाफ, तो जितना इनके साथ फ्रेंडली, जितना उनको सपोर्ट करोगे उतना ही आपको सपोर्ट करेंगे और उतना ही अच्छे से आपको ये ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। फिर कैश रख सकते हो अपने साथ। ड्यूरिंग ट्रैक कई बार रहते हैं कि शॉप्स मिल जाते हैं तो आप वहाँ पर मैगी और एक्सेट्रा वो ले सकते हो। बाकी बरशेणी आते हुए भी आपको कैश की जरूरत रहेगी, ठीक है। फिर रहते हैं वॉकिंग मैनर्स। तो वॉकिंग मैनर ड्यूरिंग ट्रैक स्टार्ट होने से पहले आपको गाइड्स क्लियर करा देगी कि वॉकिंग मैनर्स क्या रहते हैं, ठीक है। अब आता है एक पॉइंट प्रिकॉशन वाइज बता रहा हूँ जो आपको हर जगह ये काम आने वाली है। AMS के बारे में जानते हो आप लोग, अक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो ये प्रिकॉशन वाइज है ताकि आप अपना ट्रैक अच्छे से कर पाओ, इसके लिए ये बताना जरूरी रहता है। तो इसके सिम्टम्स रहते हैं लाइक अक्यूट माउंटेन सिकनेस होता है कि सी लेवल से जैसे जैसे आप हाइट गेन करते हो ऊपर की तरफ, उसके कारण जो भी इलनेस, जो भी डिफिकल्टी आती है उसको हम अक्यूट माउंटेन सिकनेस में डालते हैं, ठीक है। तो उसके सिम्टम्स रहते हैं वॉमिटिंग, नोजिया, पर्टिकुलर पार्ट स्वेल हो जाता है आपका। तो ये सब उसके सिम्टम्स रहते हैं। फटीग, लेस स्लीप, तो क्विक हील सिम्टम्स है ये। रेयर केस में ये हमने देखा है कि ये सीवियर हो जाता, तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ये प्रिकॉशन वाइज आपकी बेहतरी के लिए बताने वाली बात है। तो इसके रहते हैं हाउ टू एक्लेमेटाइज। 5 थंब रूल्स है नेचुरली वे में। पहला रहता है पानी।
4 to 5 लीटर पर डे रिक्वायर रहता है, उससे भी ऊपर पी रहे हो आप, हाइड्रेट कर रहे हो बॉडी को, तो वो बेस्ट थिंग है। सेकंड, डोंट एग्जॉस्ट योर बॉडी, बॉडी को एग्जॉस्शन लेवल पे भी पहुंचाओगे तो उससे दिक्कत आती है। थर्ड, क्लाइम हाई स्लीप लो, मीन जिस कैंप साइट में आप रुके हो उस कैंप साइट अगर ऊपर जाओगे, सराउंडिंग एक्सप्लोर करोगे, डाउन आओगे तो उससे भी एक्कोमोडेशन बूस्ट करता है। फोर्थ, डोंट स्लीप एट डे टाइम को सोना भी दिक्कत दे देता है, क्योंकि उससे सर्कल बिगड़ जाता है। हो सकता है कि रात को नींद ना आए, रात को नींद नहीं आए तो अगले दिन चलना है तो बॉडी एग्जॉस्ट लेवल हो जाती है। तो ये है कि दिन को जितना हो सके सराउंडिंग में रहो, बाहर रहो, तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है। फिफ्थ, नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग तो बिल्कुल ही बैन है यहाँ पे, क्योंकि यह है रिलीजन वाइज। अगर धार्मिक रीजन के कारण नहीं होता तो अलग बात होती, लेकिन धार्मिक लेना देना है तो अपनी जितनी भी बॉटल्स है ना, अगर जो पीने वाले हैं तो यहीं छोड़ के जाओ, वो बेस्ट है आप लोगों के लिए। नहीं तो पूरे का पूरे ग्रुप डिसेंड करना पड़ सकता है वहाँ पे। चेक हो जाता है कई बार, वो पूरा का पूरा बैग निकाल के आपका चेक कर लेंगे, बोतल अगर निकला तो पूरे ग्रुप को भी डिसेंड करा देते हैं वो, क्योंकि वो उनका धार्मिक रिलीजन है कि धार्मिक मान्यता है कि हम नहीं ले जाते, दारू नहीं अलाउड तो नहीं है अलाउड। ठीक है। तो उसका ख्याल रखना है कि अपने बोतल जितनी भी बोतल्स है दारू की सब यहीं पे छोड़ के भूल जाओ यहीं पे, उसको जैसे ही वापस आओगे उस दिन आप ले सकते हो। सेम वैसा ही जिसको भी अपना स्टोरेज लगेज करना है, बाद में अपना स्टोरेज बैग लेके स्टोरेज रूम चले जाना और वहाँ पर अपना स्टोर कर लेना। बस आपने ये बताना है कि जो लैपटॉप वगैरह होते हैं ना, जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या टूट फूट वाला सामान है उसको अलग से दे देना, तो वो अलग से स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका AMS के 5 थंब रूल जो आपको एक्कोमोडेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है। बाकी मेडिकल सपोर्ट में हमारे पास मेडिकल किट रहती है, आप लोगों की पर्सनल भी होगी, छोटी छोटी किट्स तो आप लोगों ने अपनी भी बनाई होगी, तो आप लोग आपस में भी शेयर कर सकते हैं। हमारे पास भी एज अ मेडिकल सपोर्ट एक मेडिकल किट रहता है, ऑक्सीमीटर रहता है, ऑक्सीजन वो रहते हैं, पफर रहते हैं और स्ट्रेचर रहता है एज अ मेडिकल सपोर्ट में। कोई भी दिक्कत आती है तो आपस में भी शेयर कर सकते हो। हमारे पास भी मेडिकल किट रहता है, तो आप इनसे कंसर्न करके ले सकते हैं मेडिसिन। ठीक है। लेकिन ये होता है कि आप बता दीजिएगा कि मैंने ये मेडिसिन लिया, उस हिसाब से फिर ये आगे का सिचुएशन देख सकते हैं। ठीक है। अगर मेडिकल का रिक्वायर रहती है कि आप मेडिसिन ले रहे हो, तो मेडिकल सपोर्ट खत्म। फिर आता है आपका इंक्लूड एक्सक्लूड। तो इंक्लूड एक्सक्लूड का सिंपल है, डेट टू डेट शेड्यूल जो चला हुआ है, आपको आर्टनरी जो मेंशन की गई है उसके हिसाब से आप जा रहे हो तो हमारा रहता है। लाइक एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट है, इंक्लूड है तो इंक्लूड ही रहेगा। जो डेट टू डेट शेड्यूल आपका चला हुआ है, फर्स्ट डे यहाँ, सेकंड डे यहाँ, थर्ड डे यहाँ, उस हिसाब से। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल रीजन से, इवन नेचर कॉजेज भी अगर आपको डिसेंड करना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, फूड आपका अपना रहता है। सिंपल सी थिंग है इसमें। डेट टू डेट शेड्यूल चलोगे, हमारा डेट से हटना पड़ रहा है पर्सनली और नेचर वाइज, तो आपका अपना। ठीक है। इन केस कोई रेस्क्यू चार्जेस तो वो भी आपके अपने रहते हैं, कोई किसी भी तरह का रेस्क्यू करना पड़े, वैसे आने वाली घबराने वाली बात नहीं है। हमने अभी तक आने नहीं दी ऐसी दिक्कत, ना ही आने देंगे, लेकिन बताना हमारा फर्ज है कि कोई भी तरह के रेस्क्यू चार्जेस आपके अपने रहते हैं। ठीक है। फिर रहते हैं पोर्टर बैग्स। अगर आप पोर्टर देना चाहते हो, पोर्टर पे अपना बैग देना चाहते हो कैंप साइट के लिए, तो उसके चार्जेस भी आप खुद देते हो और वो ग्रहण में प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है। तो ग्रहण में आप इनसे कंसर्न कर सकते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से बता देंगे कि अगर पोर्टर बैग रिक्वायर है तो वो पोर्टर प्रोवाइड करा के आपको उनको पे करना पड़ता है। शायद 850 के करीब पर डे का पर पर्सन पर बैग है। अभी पूरा क्लियरेंस नहीं आया है कि कितना है उसका चार्जेस, लेकिन 850 आप मान सकते हो पर डे पर पर्सन। ठीक है। अब बताइए आप एनीथिंग एल्स, आपको कुछ पूछना है? ऑल क्लियर?